हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। दोस्तों, इतिहास की पिछली क्लासेज का प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। इतिहास की आज की क्लास में आप लोग विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। किसके लिए पारित किया था? कंपनी में जो भ्रष्टाचार था उसको दूर करने के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हुए थे? सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 1786 के अधिनियम के अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया था। किसके द्वारा? 1786 के अधिनियम के द्वारा। 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया था। किसके द्वारा? 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया का भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। कितना? 1 लाख रुपए खर्च करने का। किस अधिनियम के द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे भारत में। 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल, कहां का? बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिनियम के द्वारा? 1833 के अधिनियम के द्वारा। 1833 के अधिनियम के द्वारा ही विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया। 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। किस अधिनियम द्वारा? 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, के द्वारा हुआ था। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर कहां पर लगा दिया गया? केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रांतों से हटाकर केंद्र में शुरू किया गया द्वैत शासन 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में
भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। किस अधिनियम द्वारा? 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। अब आइए इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है कोर्टनी एल्बर्ट, ऑप्शन बी है एलिजा हेम्पे, ऑप्शन सी है फिलिप फ्रांसिस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा एलिजा हेम्पे। अगला देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित किया गया किस अधिनियम के द्वारा? ऑप्शन ए है 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी है 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।